ओम शांति। सभी किस स्वरूप में बैठे हो? स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है? दोनों इकट्ठी रह सकती हैं, स्नेह में भी खोए रहें और शक्ति स्वरूप भी हो। क्यों नहीं कहते दोनों रूप हैं? बाप दादा साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है तो वह कब टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो आपने अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? अविनाशी माना हैं जी? जिसका विनाश नहीं। तो अभी कितना मिलन रहता है? अविनाशी मिलन है ना, कितना समय का मिलन है? कितना समय का है अगर अविनाशी है तो? कितने समय का होता है? विनाशी मिलन तो थोड़े समय का। कितने समय का? कितने समय का होता है? कोशिश करते हैं 12 घंटे, फिर 14 घंटे, कोई 8 घंटे, इसकी मेहनत करते हैं, लेकिन चाहते सब क्या हैं? अविनाशी मिलन, सदा याद में रहें। इसको लपेटने ऊपर कर दें। ठीक है। बाबा कहता है
जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। अच्छा, आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? कोई ने कहा मिलन का। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो। त्रिकालदर्शी बनी हो। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का, ना कि लिखने का। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है। लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती हैं। अभी 1 महीना का पूरा हुआ या होना है अभी? 15 दिन का टाइम दिया था पहले, 1 महीने का। कौन सी तारीख को है? 31 जुलाई। लेकिन उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है। एक और मुख्य बात है, सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है?
और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और त्याग कौन सा है? तो उसको क्या बोलना? पढ़ी है? पहले एक बार पढ़ी थी। वाह भाई, पढ़ी हुई याद रहना ये भी बहुत बड़ी बात। दूसरों के अवगुणों को त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। अगर दूसरे के अवगुण दिख रहे हैं, उन अवगुणों में बुद्धि चलना माना बट्ठल, उनको इग्नोर करना, ध्यान ना देना माना श्रेष्ठता। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थी का सबूत क्या दिखाएंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मरजीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मरजीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं। अधूरा ना छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झाटकू बना देना। झाटकू माना एक है फेरी पहनने वाले, चक्कर लगाते रहते। झाटकू माना स्वाह, 1 सेकंड में फैसला कर लिया। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान का तीर मारते और बाहर जाते हैं, फिर माया फिर पकड़ लेती। लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नज़र से निहाल कर देंगे। तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर जीवा बन सकते हो। अभी मर जीवा भल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो। अभी क्या बना रहे हो? जीते जी तो मरते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ के बाप का बन जाएं, ऐसा नहीं होता। 2 बातों की कमी है।
वह बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो? पूछा कुमारियों से। कोई ने कहा पुरुषार्थी है। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उसको पुरुषार्थी कहेंगे। क्या कह रहे? पुरुषार्थी का मतलब माना भूलों की छूट। कोई कोई क्या समझते हैं, हम पुरुषार्थी हैं जब तक तब तक भूलें तो होती ही हैं, तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे हैं? पूछा बाबा ने। कहाँ कहाँ भूल होती रहे उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। कौन बना है? एक आध कोई है? कोई एक आध मरने वाला नहीं है हिम्मत झाटकू बनने की। कुमारियों से बोल रहे हैं, कुमारों से थोड़ी बोल रहे हैं। बकरे से नहीं बोल रहे। बकरा कटेगा नहीं कटेगा? या नाक रगड़ते घसीटते कॉलर से पकड़ के मीलों दूर ले जाएं तो कटेगा? नहीं कटेगा बकरा, हराम खोर ही बना रहेगा। नहीं समझ में आ रहा? या अभी भयंकर पिटना है? पूछा बाबा ने। आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को फिर मदद मिलती है। अगर यही सोचते रहें कि अपने को बस का है ही नहीं, अभी तक हमने किया तो क्या रंग लाया, वैसे के वैसे ही चिकने घड़े हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? समय परिवर्तन होता जाता है, गति भी गुह होती जाती है। हिम्मतवान को क्या कहा? मदद भी मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता तो दो बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम रहते हो, बकबक ज्यादा करते हो। मर क्यों नहीं पा रहे? क्या बताया? पहली कमी क्या बताई? बकबक, रावण का ज्ञान, अधूरा ज्ञान, ये बुद्धि में है। अब
30 मार्क का समझते हैं अपने को। इसलिए एकांतवासी नहीं, कम रहते हो। और दूसरी कमी, एकता में कम रहते हो। प्योरिटी होगी तो एकता होगी, अपवित्र है तो चिंता ही रहेगी, क्या मालूम संगठन में संस्कार मिला के चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, आगे चल के कौन सा माया का रूप बन जाए। तो ये 2 कमी बताई, एकांतवासी और एकता। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। किसमें? हम सोचते हैं ज्ञानी तो आत्मा है, अंदर का एकांत के लिए क्या बताया है? बाहर का एकांत भी है। माना एकांत में बैठना, काटने को ना दौड़े एकांत। तो बाहर का एकांत होगा तो अंदर के एकांत की भी प्रैक्टिस होगी। एकांत के अंदर के अनुभवी बन जाएं तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। क्या कमी है? अभी अंदर का पूरा एकांत, अभी बीज रूप अवस्था का आनंद नहीं है, इसलिए बाहर आते, नहीं तो बाहर आना अच्छा ही नहीं लगेगा। अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। इन 2 बातों की मेजॉरिटी में कमी है। किन 2 बातों की? अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। किसकी? किसकी आवश्यकता है बढ़ाने के लिए अव्यक्त स्थिति को? एकांत की। इससे ज्यादा एकांत में इससे ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम एकांत में रहें, बाहर मुक्ता में नहीं आए, इसकी रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह
की निशानी। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कब भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना, सौगात छिपाकर रखनी होती है ना। तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बन करके चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। यह शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु रूप से यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना है। 3 सौगात कौन कौन से बताई? कौन कौन से 3 सौगात? जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनके प्रति वफादार। फिर दूसरी गुण ग्राहक। और सदगुरु के रूप में तीसरी है जी एकता। एकता और एकांतवासी तो राशि पहले ही मिला दी आपस में। एक मत है तो एकता है। एक रस और एक के ही याद में रहना। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात, खास कुमारियों प्रति। खास कुमारियों प्रति और आम सबके लिए।
कुमारों के लिए जरूरत नहीं है, हैं? हैं? कुमारों को समझ नहीं आया? हैं? सबके लिए अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वह लोग भी रिफाइन बम्स बना रहे हैं ना। तुमको भी अब रिफाइन बम्स गिराने हैं। कौन से हैं जी? रिफाइन बम्स किसके पास है? ज्ञान के बम्स। ज्ञान और रिफाइन होता है या वैसे ही हो गया? रिफाइन हुआ। हाँ, जितना रिफाइन होता जाता है और अधिक विनाश और स्थापना करेगा। चींटी मार्ग की सर्विस बहुत की। बम गिराने से झट सफाई हो जाती है। तो विशेष आवाज़ फैलाने की सर्विस करनी है। उसको बम गिराना कहते हैं। विशेष आवाज़ फैलाना माना बम गिराना। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे औरों पर। अभी ऑल राउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगे उतना उतना नज़दीक आवेगी सतयुगी परिवार के। ऑल राउंड चक्कर लगाकर अपना शो दिखाना है। तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुवन में आओ तो अकेले नहीं आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। प्रैक्टिकल स्टेज अभी बननी है। अकेला कोई को लौटना नहीं है। झाड़ को बना के लाना। कोई ना कोई का पंडा बनकर आना है। यात्रु ले आना है। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नयनों में समाते हैं। ओम शांति।